गुड मॉर्निंग। और आई थिंक प्रीवियस सेशन में हमने डिस्कस किया था अबाउट पोलराइजेशन, लाइक दैट वाज अ टॉपिक व्हिच वी वर डिस्कसिंग। और वहाँ पे थोड़ा बहुत हम लोगों ने एक्सप्लोर किया था अबाउट कि क्या क्या चीज़ें देखनी है, कैसे कमेंट करना है पोलराइजेशन के बारे में। सो शर्मा, इफ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड लेट एवरीवन नो कि हमने क्या क्या चीज़ें डिसाइड किया था, फिर ये देखेंगे टू डिसाइड पोलराइजेशन। ओके, पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास वहाँ पे कितने सोर्सेज हैं। अगर सोर्सेज की बात हो रही है तो हम कंसीडर करेंगे कि एक सोर्स है, दो सोर्स हैं, या कितने सोर्स हैं। अगर एक ही सोर्स है, हाँ एक ही सोर्स है तो भी चलेगा। और वहाँ पे इट में हैपन कि अगर एक ही सोर्स है तो मे बी आपका हॉरिजॉन्टल पोलराइज्ड होगा या तो फिर वर्टिकल पोलराइज्ड होगा जो लीनियर होगा। अगर दो की बात कर रहे हैं तो दोनों जो सोर्सेज होंगे उसको हम कैसे रखेंगे, सबसे पहले तो ऑर्थोगोनल रखेंगे। एक को x पे लगाया, एक को y पे लगा दिया। और अब उन दोनों के जो फंक्शंस होंगे जो जनरेट कर रहे हैं उसमें क्या होना चाहिए, π/2 का फेज शिफ्ट। अगर ये होगा तो क्या होगा, और सिग्नल जनरेट हो रहे हैं वो भी ऑर्थोगोनल हो गए, और जो सोर्सेस लगाए हैं वो भी लगाए हैं हमने ऑर्थोगोनली। तो जो और अगर इक्वल मैग्नीट्यूड है तो क्या जनरेट होगा, सर्कुलर पोलराइज्ड वेव जनरेट होगा। और वहां पे हम लोग लेफ्ट एंड राइट डिसाइड करते हैं बाय हैंड का कन्वेंशन। नेक्स्ट, अगर मैं ले रहा हूं कि दो सोर्सेस हैं, दोनों हमने अरेंज किया है ऑर्थोगोनली, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है मगर फंक्शन भी सेम है, तो उससे क्या होने वाला है बेटा? हाँ बताइए ऑनलाइन वाले। हाँ वो लीनियरली पोलराइज्ड ही होगा मगर वो इंक्लाइंड प्लेन में होगा, राइट? वो लीनियरली पोलराइज्ड ही होगा मगर वो इंक्लाइंड प्लेन में होगा। अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं कि दो सोर्सेस हैं जो कनेक्ट किए हैं हमने ऑर्थोगोनली, दोनों के एम्पलीट्यूड अलग है मगर फेज शिफ्ट फंक्शन का π/2 है, तो क्या एग्जैक्टली आपका जनरेट क्या होगा? आपका जनरेट होगा इलेक्ट्रिकल पोलराइज्ड वेव। और इन दैट केस आपका अगेन लेफ्ट एंड राइट जो होगा वो डिसाइड कर देंगे, ठीक है क्या? चलिए, तो यहाँ पे आई थिंक ये एग्जाम्पल पे हम लोग अटके थे क्योंकि यहाँ पे नेट का इश्यू हो गया था। तो ये एग्जाम्पल करते हैं और फिर मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल देता हूँ मेरे घर के, और फिर करते हैं क्वेश्चंस ऑफ गेट। सो हैव यू थॉट अबाउट दिस? तो अगर यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं तो हाँ, अभिषेक अनम्यूट कीजिए अपने आप को और मुझे बताइए यहाँ पे कितने सोर्सेस हैं बेटा? हाँ अभिषेक, दो सोर्स है। कहाँ कहाँ है सर? AY और AZ। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट सिस्टम लेंगे क्या वो इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा? बिल्कुल साहब। यहाँ पे अगर मैं ऐसा ले रहा हूँ कि आपका जो x है ना वो x बाहर आ रहा है, y को मैं कहाँ ले रहा हूँ? y को मैं ले रहा हूँ ऑन दी हॉरिजॉन्टल एक्सिस और z को ले रहा हूँ ऑन दी वर्टिकल एक्सिस। तो अभिषेक क्या है, सही है? हाँ सही है। अब मुझे बता यहाँ पे एक सोर्स कहाँ पे है आपका? y पे, वो क्या है आपका? साइन, राइट? हाँ अभिषेक, यस सर। ठीक है। अगर y की बात कर रहे हैं तो y में कौन सा सोर्स है साहब? y में जो है वो है साइन ऑफ ओमेगा टी। बीटा हमने z 0 कर दिया है, राइट? अभिषेक बताइए अब z में क्या सोर्स है? बीटा x प्लस π/2। हाँ बीटा x प्लस π/2। अगर हम x को 0 कर देंगे तो क्या ये हो जाएगा? ओमेगा टी प्लस π/2। हाँ, तो क्या ये हो जाएगा आपका साइन ऑफ व्हाट? ओमेगा टी प्लस π/2। अब ये साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस π/2 है, तो मुझे ये बताइए ये क्या बनने वाला है आपका? कॉस या साइन? ये बनेगा आपका कॉस ऑफ ओमेगा टी, बिकॉज़ सेकंड क्वाड्रेंट में ये एंगल फॉल करेगा, तो क्या ये होने वाला है? कॉस ऑफ ओमेगा टी। हाँ बोलिए अभिषेक, क्या ये बात क्लियर है? यस सर। हाँ अब मुझे बताइए यहाँ पे अभिषेक, हम ये बोलेंगे कि y पे साइन है और z पे कॉस है, तो मुझे बताओ जब ओमेगा टी 0 होगा तो क्या होगा? जब ओमेगा टी 0 होगा तो जो फेजार होगा साहब वो फेजार हमारा z पे आएगा। क्या इक्वल एम्पलीट्यूड है? हाँ सर इक्वल एम्पलीट्यूड है, तो यहाँ z पे आपका E0 जितना आएगा फेजार, बराबर। जब हम यहाँ पे ओमेगा टी इज इक्वल टू कर रहे हैं π/2, तो अब क्या होगा? फॉर ओमेगा π/2, हाँ अभिषेक, ओमेगा हाँ ओमेगा π/2 किया है तो क्या वो y पे आएगा? हाँ साहब वो y पे आएगा। और जब वो y पे आएगा तो इन दैट केस क्या मुझे बता सकते हो कि आपका जो ई फील्ड जो है
ये कौन सी डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, यानी कि क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। बोले क्या बाकी सब लोग भी ये बात से सहमत हो रहे हो कि आपका जो इलेक्ट्रिकल फील्ड का जो भी ये वेक्टर है, ये वेक्टर आपका मूव हो रहा है इन दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन? यस सर। नाउ द थिंग इज, यहाँ पे आपको एक और चीज देखनी थी, वो ये देखनी थी कि आपका जो वेव है, ये वेव कौन सी डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रहा है। तो बताइए अभिषेक, आपका जो वेव है, ये वेव कौन सी डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रहा है? LCP। हाँ, सॉरी आई कुड नॉट गेट यू। सर LCP लेफ्ट हैंड से। ऐसा नहीं, मैं ऐसा बोल रहा हूँ वेव जो है ना वो किस तरफ जा रहा है। आप बता रहे हो ये है पोलराइजेशन, मैं ये बोल रहा हूँ वेव किस तरफ जा रहा है। क्लॉकवाइज। अरे ऐसा नहीं, ये कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? प्लस एक्स, माइनस एक्स। क्या ये मूव कर रहा है इन द माइनस एक्स डायरेक्शन? यस सर। जो वेव प्रोपगेशन है ना वो तो प्लेन के अंदर है। तो आप बताइए कौन सा आपका जो हाथ है, ये आपका जो इलेक्ट्रिकल फील्ड का फेजर का रोटेशन जो है इसको फुलफिल करेगा, पेज के अंदर जाता हुआ और आपका ये क्लॉकवाइज। एग्जैक्टली। तो ये आपका राइट हैंड सर्कुलर पोलराइज्ड। बोलिए, सबका ये आंसर आया था? ये जो पोलराइजेशन है ये है आपका राइट सर्कुलर पोलराइज्ड। क्या ये क्लियर है? जिसको मैं आरसीपी बोलेगा। यहाँ पे आपको क्या 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 चीजें देखना था साहब? आपको देखना था यहाँ पे एक तो वेव किस तरफ जा रहा है। अगर ये आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो बेटा तो आपका ये क्वेश्चन होने ही नहीं वाला है। यहाँ पे मैंने प्लस बीटा एक्स दिया है और अगर एग्जाम में ऐसा है यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है तो क्या ये सही है? उसको बोल तूने छेड़छाड़ कर दिया है विद इक्वेशन। दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, एक बोल रहा है प्लस एक्स में जा रहा है और एक बोल रहा है माइनस एक्स में जा रहा है, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे आपके दोनों जो हार्मोनिक फंक्शन है वो सेम डायरेक्शन में ही फंक्शन को इंडिकेट करेगा, वेव को इंडिकेट करेगा। बराबर? चलिए, क्या मैं आगे बढ़ूं? पक्का? श्योर? अब आएगा ना मजा। देखते हैं आपको मैथ्स कितना दिखता है। हाँ, ऑनलाइन वाले सबको मालूम पड़ा ना ये? मैं आगे बढ़े ना? फोन करने का मेरे को, सर ये क्वेश्चन गलत है। हाँ, मैं भी वहीं पे बैठा हुआ होऊंगा। चलिए, अगर बात करें 7th क्वेश्चन के बारे में, सो कुछ छेड़ते हैं ना इसको, करते हैं कुछ। चलिए, क्वेश्चन इज, आप कितना सोच पाते हो ना अब मुझे, मेरे को मालूम पड़ेगा। सो द क्वेश्चन इज, चलिए लिखिए, ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस बीटा जेड प्लस 45 डिग्री in a y cap direction plus E naught sin omega t plus beta z minus 45 degree, minus 45 degree in ax cap direction। चलिए देखते हैं आप क्या करते हो इसका। स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दिस, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इन ऑनलाइन अगर होता है तो जस्ट पुट डी इन चैट बॉक्स।
चलो 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 रे भाई, लास्ट टॉपिक चल रहा है। हुआ कुछ? आओ आओ ठाकुर। सर बोलो। नहीं नहीं बोलना है तेरे को, कर दे। इतना दिस मच आई कैन अलाउ। ऑनलाइन वाले हुआ बेटा? चलिए देवेंद्र, आई थिंक यू हैव डन दिस, तो चलिए देखते हैं। आई हैव शेयर्ड अटेंडेंस का लिंक इन अ चैट बॉक्स, और यहाँ पे आई एम शेयरिंग इट विथ प्रांशु। अटेंडेंस, हाँ तुम्हें भेजा मेरे को। चल चल क्या चल चल? चल चल क्या चल चल? चल चल, क्यों? कुछ भी सीखे, कोई सीखे। एक मैग्नीट्यूड कम होगा। देवेंद्र ये क्या लिखा है तूने? अबे राइट हैंड, अरे भाई ये सर्कुलर है या इलिप्ट है वो लिखना होता है ना बेटा देवेंद्र। हाँ अरे क्लॉकवाइज नहीं, एलसीपी और आरसीपी उसका मतलब क्या है? लेफ्ट हैंड सर्कुलर पोलराइज्ड, राइट हैंड सर्कुलर पोलराइज्ड, या फिर आरईपी राइट हैंड इलिप्टिकल पोलराइज्ड, एलईपी जो होता है लेफ्ट हैंड इलिप्टिकल पोलराइज्ड। तू तो हैंड लेके बैठ गया, ये कौन बोलेगा सर्कुलर है इलिप्टिकल है? तो ये मैं समझ लूं खुद से, ये सही है। बोलिए यहाँ पे कुछ झपका क्या? हाँ ऑनलाइन वाले भी सोचिए इसके बारे में। मैं वही बोल रहा हूँ, डिसाइड करने के लिए आपको ना यहाँ बहुत कुछ मशक्कत नहीं करनी है। Z0 पुट करो, और Z0 पुट करने के बाद चेक करो Z या तो फिर X जो भी है वो Z0 पुट करो, देख लो एक बार। हाँ हुआ क्या? चलिए स्नेहा अनम्यूट कीजिए, बताइए यहाँ पे क्या हो रहा है। हाँ स्नेहा, हाँ बोलिए स्नेहा। सर इसमें हम जब z इक्वल्स टू 0 करेंगे तो y में हमें मिलेगा sin ओमेगा t प्लस 45, और x में मिलेगा sin ओमेगा t माइनस 45। जब ओमेगा t हम 0 पुट करेंगे तो हमें y में e0 का रूट 2 और नेगेटिव x में e0 का रूट 2 मिलेगा, तो उसका रिजल्टेंट e0 मिलेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। और वैसे ही हम ओमेगा टी की वैल्यू को रखते जाएंगे तो हमें क्लॉकवाइज मिलेगा। क्लॉकवाइज, इलिप्स और सर्कल, रोटेशन, इलिप्स और सर्कल मिलेगा। क्या सब लोग ये बात से सहमत हो रहे हो? हाँ बेटा, अगर यहाँ पे सबसे पहले ओमेगा टी 0 कर रहे हैं तो मुझे बताओ हमारा जो पहला फंक्शन है वो क्या है? साइन ऑफ ओमेगा टी। यहाँ 0 पुट कर रहे हैं तो साइन ऑफ -45, साइन ऑफ -45 इज व्हाट? साइन ऑफ -45 इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। और हम बात करेंगे y के बारे में,
तो ये होगा आपका साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 45। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा? प्लस 45 वुड बी इन पहला क्वाड्रेंट। बट सर y के ऊपर है ना, तो उसके रिस्पेक्ट में नहीं देखेंगे। y के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में तो ऐसा होगा ना सर। हाँ, तो साइन ओमेगा टी प्लस 45 डिग्री। तो हम हाँ सर वो sin के अगर हम cos कर दे तो sin 90 प्लस थीटा, तो cos बन जाएगा सर cos ओमेगा टी प्लस 45। सर दोनों सेम है, 45 को इग्नोर करके हम रख देंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा। मतलब जैसे पहले करते थे ना, 45 को खाली इग्नोर कर दो, मतलब वो तो घूमने तो वैसे ही बात है, वैसे भी उन लोग की मीटिंग 90 पे। हाँ, तो क्या बोल रहा है? साइन को आई कैन रिप्लेस, और क्या लिख सकता हूँ? cos। तो जो पहले हम लोग को बनता y को रिप्लेस करो या x को रिप्लेस करो? सर x को। ठीक है, अगर हम x को रिप्लेस कर रहे हैं बोल, तो इसको क्या लिख पाएगा? इट इज इक्वल टू सेम एज व्हाट? e नॉट cos ओमेगा t प्लस बीटा z प्लस 45। फिर से sin 90 प्लस थीटा इक्वल टू cos थीटा, तो 90 और प्लस करेंगे तो सर cos बन जाएगा, 45 हो जाएगा। दोनों का एंगल तो सेम ही है, मतलब 45 है, तो 45 को इग्नोर कर देंगे, और वैसे भी उनका एंगल 90 बन तो जाएगा। क्या इसको लिख सकते हैं हम लोग? तू जो बोल रहा है वैसे cos ऑफ ओमेगा t प्लस 45। हाँ सर नहीं, sin 90 प्लस थीटा cos थीटा हो गया ना, तो सर sin में अगर करेंगे तो वही बट बनेगा। 45 का साइन थोड़ी चेंज होगा। क्या बोला? प्लस 90 तूने ऐड भी किया। सर अगर इसमें तो सर वो थीटा है, ओमेगा t प्लस माइनस 45 थीटा है। ओके, आई थिंक x को मैं लिख पाएगा इन टर्म्स ऑफ व्हाट, और cos के टर्म्स में लिखना है तो क्या लिख पाऊंगा मैं? ओमेगा t माइनस पाई बाई 2। ये तो लिख पाएंगे ना? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा हां सर, मैं वही बोल रहा हूं, 45 माइनस 45 डिग्री, ये तो रहेगा। तो ऐसा बोल रहा है कुछ? नहीं सर, मैं कैसा बोल रहा हूं कि वो sin है, ठीक है, sin 90 प्लस थीटा cos थीटा होता है। हाँ, तो अब वो sin है, तो अगर उसमें हम उसको अगर -45 अगर उसको पॉजिटिव, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा। अच्छा, तो ऐसा बोल रहा है मैं एंगल प्लस 45 प्लस 40 माइनस 45 ऐड कर दूं? हां, हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। अगर मैं यहाँ पे ऐड कर दूं प्लस 45 माइनस 45 का फेज, तो ये हो जाएगा माइनस 90 का फेज, और फिर ये हो जाएगा प्लस 45। हां, अब वो cos और इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ इन आइदर इन कॉस। हां, ठीक है, अगर ये जो बोल रहा है वैसा ही कुछ कर रहे हैं। देखो, पूरा मैथमेटिक्स का ही झमेला है यहाँ पे। अगर हम लोग यहाँ पे इसको जो जिस तरह से पांडे बोल रहा है अगर वो कर रहे हैं, तो क्या मैं इसको लिख पाएगा व्हाट? साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री माइनस 45 डिग्री, ये तो सेम ही है ना? हाँ सेम है। तो अब मैं यहाँ पे इसको क्या लिख पाएगा? सर आप यहाँ पे इसको लिख पाओगे साइन ऑफ ओमेगा टी, बोलिए क्या हो जाएगा ये? माइनस 90 प्लस 45। हाँ, तो आप मुझे बताओ यहाँ पे बात कर रहे हैं किसके बारे में? ये कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? अभी 45 निकाल दो तो ओमेगा टी माइनस 90, तो कौन से क्वाड्रेंट में होंगे हम लोग? माइनस 90 प्लस, हाँ हम फोर्थ क्वाड्रेंट में होंगे। हाँ देख लो भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे ये एंगल को भी रहने देते हैं। अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ ओमेगा टी माइनस 90, एक तो माइनस 90 कहाँ पे होगा? 270 नीचे की तरफ, और वहां प्लस कर रहे हैं तो वी मूव टुवर्ड्स जीरो, तो हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में होंगे। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी आई थिंक कॉस तो पॉजिटिव ही होगा। तो यहाँ पे क्या लेंगे? ये हो जाएगा हमारा कॉस ऑफ, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ? कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस 45 डिग्री। देख लो एक बार, हाँ क्या हम इसको इक्विवेलेंटली ऐसा लिख सकते हैं? एक बार मैथमेटिकली चेक करो कि क्या ये सही है, बिकॉज आपको यहां से ये मालूम पड़ेगा कि हाँ यहाँ पे दो फंक्शंस जनरेट हो रहे हैं। सर माइनस पक्का माइनस आएगा? हाँ धार्मिक एक बार देख ले, ऑल एस टी सी, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका सी क्या हो जाएगा? अरे वो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन नहीं है ना, मैं तो वैसे ही देखता हूँ। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos इज व्हाट? आपका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, तो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है वो पॉजिटिव रहेगा। साइन क्या होता है? साइन होता है आपका वर्टिकल प्रोजेक्शन। बेटा बोल दो क्या ये बात समझ पा रहे हो? एक बार मैथमेटिकली देख लो एक बार, क्या ये सही है? अगर ये आप सही से देख पा रहे हो तो बेटा आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे दो फंक्शंस हैं, एक x पे है एक y पे है, दोनों के बीच का फेज शिफ्ट हाँ 90।
क्योंकि +45 कैंसिल आउट हो गया। हाँ, ये दिखना इंपॉर्टेंट था कि हाँ यहाँ पे साइन, और वैसे भी अगर ये आप साइन ले रहे हो और ये भी आप साइन ले रहे हो, दोनों सेम फंक्शन है, मगर देखो दोनों के बीच का कितना फेज शिफ्ट है, एक -45 है, एक +45 है, तो डिफरेंस 90 का ही है ना। मैंने सिर्फ इसको मैनिपुलेट किया है इन मैथमेटिक्स। बोले क्या सब लोग समझ पा रहे हो इसको जो ऑनलाइन में है वो? हाँ, यहाँ पे दो फंक्शंस हैं, एक x पे है एक y पे है। यहाँ पे मैनिपुलेशन भी किया तो भी हमारा आंसर वही आएगा। तो अब यहाँ पे ये जानना है कि जब ओमेगा टी 0 होगा तो हम कहाँ पे होंगे। जब हम ओमेगा टी 0 पुट कर रहे हैं तो हमारा x जो है वो कहाँ होने वाला है? अगर हाँ ओमेगा टी 0 कर रहे हैं तो होने वाला है हमारा cos ऑफ 40 और ये होगा हमारा sin ऑफ 45। तो कहाँ होगा? सर अब ये वैसे भी दोनों 90 डिग्री बना ही रहे, ठीक है ना। cos ओमेगा टी प्लस 45 और sin ओमेगा प्लस 45 और 45 को इग्नोर कर दो और तो भी चलेगा। हाँ, यानी वही बोल रहा हूँ। अगर देखो अगर ऐसा कुछ भी एंगल वाला होता है ना तो मैं स्टार्टिंग कहाँ से करता हूँ? मैं स्टार्टिंग करता हूँ जहाँ से कोई एक कंपोनेंट 0 हो जाए। जैसे कि मैं ओमेगा टी लूंगा -45। अगर मैं ओमेगा टी ले रहा हूँ -45 तो बताओ क्या होगा? नहीं, अगर ओमेगा टी -45 ले रहे हैं तो क्या होगा? साइन ऑफ 0 और कॉस क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ -45, तो कॉस आपका 1 हो जाएगा। सो इन दैट केस हम क्या बोल सकते हैं? कॉस कहाँ है हमारा? कॉस हमारा x पे देख रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जब हम यहाँ पे ओमेगा टी क्या करेंगे -45 तो हम लोग यहाँ आ रहे हैं। बोलिए क्या है, बात समझ पा रहे हो? क्या किया मैंने? ओमेगा टी इज इक्वल टू मैंने -45 किया। अगर -45 नहीं करना है, नेगेटिव नहीं करना है ओमेगा टी को, तो गो फॉर व्हाट? पॉजिटिव ओमेगा। तो अगर मैं यहाँ ओमेगा टी +45 कर रहा हूँ तो क्या होगा? मैं ओमेगा टी +45 कर रहा हूं तो ये हो जाएगा मेरा क्या? cos ऑफ 90 0 हो गया, तो हमारा x का सोर्स 0 हो गया, मगर y का सोर्स क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। तो y का सोर्स मैक्सिमम कब होगा? सब y का जो सोर्स है वो मैक्सिमम होगा एट ओमेगा टी इज इक्वल टू व्हाट? एट ओमेगा टी इज इक्वल टू 45। बोले क्या आप ये बात समझ पा रहे हो कि हाँ यहाँ पे जो ओमेगा टी होगा साहब, यहाँ पे ओमेगा टी होगा आपका 45 डिग्री। मुझे यहाँ पे सिर्फ यही जानना है कि ये कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अब मुझे बताओ, अगर सपोज ले रहे हैं ओमेगा टी 90 डिग्री, अगर हम ले रहे हैं ओमेगा टी 90 मत लो ना, उससे प्रॉब्लम होगा, 135 ले लो। मेरी बात समझ रहे हो? मैं कहीं ना कहीं इसको जो रिजल्टेंट एंगल है, ये रिजल्टेंट फेज को 90 या 180 पे पहुंचा रहा हूं। जो रिजल्टेंट फेज है उसको 180 या 90 पे पहुंचा रहा हूं। यहाँ मैंने 45 लिया तो 90 पहुंच गया, अब डायरेक्टली कहाँ पहुंचा रहा हूँ उसको? 180 पे। तो क्या मुझे ओमेगा टी 135 लेना पड़ेगा? हाँ, मैं ओमेगा टी ले रहा हूँ 135। तो बोलिए अब क्या होगा? हाँ, y 0 हो जाएगा और x, हाँ बोलिए सर। ओमेगा टी इक्वल टू 0 रखिए तो क्या आएगा? -π/4 sin -π/4 आएगा, तो -1/√2 और नीचे cos ओमेगा प्लस π/4 45 मतलब +1/√2 आएगा और ऊपर -1/√2 आएगा। सर अगर माइनस आएगा किसकी बात कर रहा है? फिर से बोल। अगर cos ऑफ ओमेगा टी, सर आपने x के लिए हाँ 0 रखिए। हाँ, तो x में ऊपर आएगा -1/√2 नीचे आएगा +1/√2, तो सर अलग हो गया ना। मैंने बोला ना आगे माइनस आएगा सर। ओके 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 मतलब अपना वही कर रहा था। ओके 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 -90 डिग्री प्लस ओमेगा टी, क्योंकि सर फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा तो साइन नेगेटिव है तो माइनस आएगा। ठीक है, चलो ठीक है। अगर हम इसको कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, अगर वहां पे कंफ्यूजन हो रहा है तो फिर रहने दो। अगर ये नहीं कर रहे हैं, हम साइन और कॉस के साइन के टर्म्स में ही कर रहे हैं, तो इतना बताओ मेरे को। चलो साइन में ही कर रहे हैं, तो यहाँ पे जब हम ले रहे हैं क्या, यहाँ पे ले रहे हैं ओमेगा टी जब 0 पुट किया तो बोलो हम लोग कहाँ पे होंगे? जब हम लोग ओमेगा टी 0 पे होंगे तो बताओ x क्या होगा और y क्या होगा? साहब आपका x हो जाएगा, ये होगा x में हो जाएगा आपका कितना? -1/√2, राइट। और y में कितना हो जाएगा? हाँ, y में कितना हो जाएगा साहब? y में हो जाएगा वो 1/√2, बराबर। ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब मुझे बताओ x नेगेटिव y पॉजिटिव,
कौन से क्वाड्रेंट में होगा? रिजल्टेंट कहाँ पे होगा? सेकंड। हाँ, x नेगेटिव, हाँ y पॉजिटिव, ये भी कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आपका जो फेजर होगा वो होगा आपका कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में 845 डिग्री का एंगल, तो ये हो जाएगा मेरा ओमेगा t = 0। हाँ, ये भी कर सकते हो, कोई मुझे दिक्कत नहीं है। अगर आपने यहाँ ओमेगा t 45 कर दिया तो अब क्या होगा? अगर आपने ओमेगा t 45 कर दिया है तो क्या होने वाला है साहब? ओमेगा t हम प्लस 45 करेंगे, सो इन दैट केस x पे क्या हो गया? हाँ, साइन ऑफ 0 हो गया। साइन ऑफ 0 हो गया तो साहब ये 0 हो जाएगा और y पे ये 1 हो जाएगा, बराबर? हाँ, अगर मैं 45 की बात कर रहा हूँ, क्या सपोज 90, तो अब क्या होगा? आई थिंक आपका फेजर घूम के पहले क्वाड्रेंट में आ जाएगा। देख लो, दोनों पॉजिटिव आएंगे। हाँ, एक बार चेक कर लो क्या x और y दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, बिकॉज ये ऐसे ही घूम रहा है। अगर ये ऐसे ही घूम रहा है तो आई फील आपका जो फेजर होगा ये पहले क्वाड्रेंट में आ जाएगा। बोलिए, क्या सबको क्लियर है? अगर ये सबको क्लियर है तो आपका जो फेजर है बेटा, यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो सेम है। अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो आपका जो फेजर मूवमेंट है क्या वो ऐसे हो रहा है? आपका जो फेजर मूवमेंट है क्या वो क्लॉकवाइज हो रहा है? हाँ साहब, वो क्लॉकवाइज हो रहा है, राइट। उसके बाद आपको वेव कहाँ प्रोपोगेट हो रहा है? आपका जो वेव है वो आपका नेगेटिव साइड में प्रोपोगेट हो रहा है, तो इसके हिसाब से आपका पोलराइजेशन डिसाइड करोगे। बोले तो ये कौन सा हो रहा है? ये कौन सा हो रहा है? लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, क्या हो रहा है? ये राइट साइडेड, राइट हैंडेड क्या हो रहा है? राइट हैंडेड सर्कुलर हो रहा है। बोलिए, क्या ये समझ पा रहे हो? हाँ, क्या ये आपका हो रहा है राइट हैंडेड सर्कुलर पोलराइजेशन? हाँ साहब, ये हो रहा है आपका राइट हैंडेड सर्कुलर पोलराइजेशन। ठीक है क्या? चलिए, अगर ये बात सब क्लियर है, आई होप आप लोग इलिप्टिकल तो निकाल लोगे। उसके एग्जांपल्स तो नहीं कर रहे हैं मगर वो निकाल दोगे। अलग अलग एम्पलीट्यूड है या फिर फेज शिफ्ट अलग अलग है, ठीक? ऐसा कुछ और करते हैं? सर डाउट करते हैं। हाँ, डाउट है कुछ? वो तो कि मैनिपुलेशन सर लिख पा रहे हैं ना। हाँ, ये वाला। हाँ सर हम लोग ये मैनिपुलेशन इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड हमने सेट ले लिया है। हाँ, अगर एम्पलीट्यूड अलग होगा तो तो इलिप्टिकल होगा। तो बट फिर सर ऐसे मैनिपुलेशन नहीं कर पाएंगे ना। नहीं कर रहे तो भी क्या करेंगे हम? यहाँ पे वही करो, ओमेगा टी 0 ये कर दो, उससे आपको कंपोनेंट मिल जाएगा। अगर यहाँ x और y ऑर्थोगोनल है, हाँ बोल बोल। सर यहाँ पे x में प्लस आएगा और y ओके ओके सर। है क्या हो गया? देन धार्मिक आगे बढ़ो। हाँ धार्मिक, यस सर। हाँ हाँ ठीक है। चलिए एक और देखते हैं। हाँ, एक और मैं गेट के क्वेश्चंस देखते हैं ना, वो सेम ही है, ठीक है। यहाँ से डायरेक्टली उठाता हूँ मैं गेट वाले क्वेश्चंस, बराबर। वहां भी आई थिंक 8 या 9 क्वेश्चंस हैं जहाँ पे अलग अलग मैथमेटिक्स यूज किया गया है। हर एक क्वेश्चन में कुछ अलग है, बराबर। तो चलिए करते हैं वही वाले क्वेश्चन जो गेट में पूछे गए हैं। आपका पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, इन 0 सेकंड्स। देखिए इसका क्या होने वाला है, पोलराइजेशन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सिंपल क्वेश्चन है ये तो, आई होप सो। जब अभी दुनिया में नहीं थी तभी क्वेश्चन पूछा गया था। क्या फायदा करना तो पड़ रहा है। वो तो भाई जब हिस्ट्री लिखी गई तब तो नहीं था, तो हिस्ट्री पढ़ तो रहा ही है ना। जैसे क्वेश्चंस हो रहे हैं, पुट डी इन चैट बॉक्स। हाँ, मुझे सबसे रिप्लाई चाहिए। एकता, धार्मिक, झील, स्नेहा, देवेंद्र, निकिता, कौन कौन? देवेंद्र, धैर्य, शिवानी, नम्र, इफ यू आर देयर, अभिषेक, वैष्णवी। आई वांट रिप्लाई फ्रॉम एवरीवन। अभी मेरी घड़ी में 8:40 हुआ है। आई स्टिल वेट फॉर 1 मिनट फॉर योर रिप्लाई। आज आपको असाइनमेंट मिल जाएगा EMT का, और वो मिलेगा आपको एडक्लवे एप्लीकेशन पे, यानी वेब पोर्टल पे। सर वो उसमें टाइम होगा फिर? हाँ तो और क्या, मतलब टाइम लिमिट पे सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ
सो वैष्णवी एंड अभिषेक, आई शेयर यू लिंक, जिससे ना आप वो एप्लीकेशन को एक्सेस कर पाओगे, है ना। सर बाय चांस टाइम में नहीं हुआ तो मार्क्स नहीं आएंगे और क्या? मैं टाइम ज़्यादा ही दूंगा, हाँ बस 3 घंटे दूंगा, तो बिकॉज असाइनमेंट है, तो आई वांट यू पीपल टू पुट योर थॉट इन दैट। तो बोले 3 घंटा 6 घंटा देगा, करो। हाँ चलिए, हुआ क्या? चलिए, अगर हुआ है तो आपके आंसर बताइए बी क्या है। बी फॉर कॉल बी बोलिए, ऑनलाइन वाले सब लोग सहमत हो रहे हो क्या? हाँ, वैष्णवी, हरिता, भैरवी, हाँ, क्या आपका यहाँ पे ऑप्शन बी हुआ है? ऑनलाइन वाले बेटा सब लोग अपना आंसर डालिए। अरे बाप रे, ऑप्शन सी हो रहा है, अरे बाप रे, एक सेकंड ऑनलाइन वाले सब ऑप्शन सी बोल रहे हैं। ऑप्शन सी या बी, ऑनलाइन वाले सब सी बोल रहे हैं। सी मैं डायरेक्शन में कर देता देख लो एक बार पांडे, हूं इतना धीरे भाई, प्लस सी क्या सबका ये हो रहा है लेफ्ट सर्कुलर पोलराइज्ड? जागो रे, घर वाले जाके सब ये लोग जाके बोल रहे हैं सही आंसर। क्या मैं इसको सॉल्व कराऊं या आगे बढ़ूं? आगे बढ़ो। हाँ, जितने भी ऑनलाइन में है, हरिता, भैरवी और कौन कौन है, साक्षी, मैं आगे बढ़ू ना? साक्षी, रूपाली, क्या सबका ये हो रहा है लेफ्ट सर्कुलर पोलराइज्ड? हाँ बेटा, क्या मैं आगे बढ़ूं? रिप्लाई करो फटाफट से। ठीक है, चलिए, रिप्लाई किया है। तो रौनक, आई होप, रोहन, रोहित, आपका भी हो गया है। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इन 3 2 1 गो। फंक्शन नहीं जोश के साथ होश से काम लो। अच्छा देवेंद्र, सांस तो लेने दे भाई। अच्छा, तू भी सांस लेने दे, बाकी सब लोग तो कर रहे हैं। अगर गलत हुआ ना इस बार, तो सिर्फ देना पड़ेगा मेरे को। आप लोग देखते जाना गेट का प्रोग्रेसिव प्रोग्रेस, है ना, गेट का प्रोग्रेसिव प्रोग्रेस देखते जाना। अभी तक कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी 1998 पे आया है, थोड़े आगे बढ़ेंगे 2000 में आएंगे, देखना कैसे प्रोग्रेसिवली वो प्रोग्रेस हुआ है। हाँ चलिए, हुआ है तो फिर फटाफट से यहाँ पे आप ना डालो डी, अगर हो गया है तो। ऑनलाइन वाले, I got reply only from Devendra as well as Shivani. What about others? अपूर्वी, good. स्नेहा हो गया है, good. यश, जीवन हो गया है। चलिए चलिए चलिए, फटाफट से बाकी सब लोग। चलिए, हो गया है तो शिवानी अनम्यूट कीजिए अपने आप को, बताइए यहाँ पे आंसर क्या है और समझाइए। इसका आंसर क्या है बेटा? लग नहीं रहा, लीनियर ही है, ये लीनियर ही है। नहीं, ये लॉजिक गलत है, फेज शिफ्ट नहीं है। हाँ, फंक्शन आपका, पहले मुझे बताओ शिवानी, क्या यहाँ पे जो फंक्शन जनरेटर है वो 1 है या 2 है? है बेटा, 2 है। एक को x में लगाया है, एक को y में लगाया है। अगर जो फंक्शन और जो फंक्शन जनरेट हो रहा है, क्या वो सेम फंक्शन है या अलग अलग है? सेम है। वो कौन सा फंक्शन है जो जनरेट हो रहा है? नहीं, वो पूरा फंक्शन क्या होगा? e नॉट e रेज़ टू j ओमेगा t, राइट शिवानी? वहां पे कुछ भी हो सकता है, cos, sin है तो फिर e रेज़ टू j। चलिए बढ़ते हैं आगे, ये लीनियर है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ो ना आगे ऑनलाइन वाले। 3 2 1 गो।
देखो प्रोग्रेसिव प्रोग्रेस ऑफ अ गेट। ये देना कॉलेज में। पोलराइजेशन पढ़ाया नहीं, सेल्फ स्टडी। मनीषा ये तो देखा देखा सा लग रहा है कहीं। e raised to j pi by 2 क्या बड़बड़ करता है सर ये? क्लास से बाहर निकाल दो, पनिशमेंट। इसको ना वो दो सेंटर फ्रेश, जुबान पे लगाओ। इसलिए सोचो इसको यहाँ पे क्यों आना है, घर पे किसके साथ बोले, दीवार के साथ। गुड। अरे रे रे रे, ए यहाँ ऑप्शन पे जाना मत, यहाँ पे मेरे को सब कुछ चाहिए, यानी कि लेफ्ट हैंड है या राइट हैंड है वो भी चाहिए। भले ऑप्शन में वहाँ पे आपको सिर्फ यही बोला है कि क्या सर? नहीं नहीं नहीं, आई नीड लेफ्ट हैंड है या राइट हैंड है। चलिए यहाँ तो रिप्लाईज भी आने शुरू हो गए हैं। ये जो रिप्लाई नहीं कर रहे बेटा, मेरे को प्रॉब्लम ये है कि भैया क्या कर रहे हो सब लोग। हाँ, निकिता, भैरवी, हरिता, रौनक, रौनक नहीं, क्या नाम है, रोहित, और कौन कौन है, मृणाली, खुशी, आई डोंट नो, खुशी इज नॉट हियर, मृणाली है। हाँ, खुशी कहाँ है भाई, क्या है उसका, रहने दे, बाद में करते हैं। हाँ बेटा, ऑनलाइन वाले कंफ्यूज्ड, गुड, स्नेहा का हुआ, अभिषेक, देवेंद्र, स्नेहा, ये तीन का ही हुआ है। धैर्य, गुड, सो धैर्य आप समझाओगे इसको, राइट, बट अभी रुको थोड़ा। शिवानी हो गया। डायरेक्शन नहीं पता, कहाँ है नहीं पता डायरेक्शन, वेव किस तरफ जा रहा है, वेव जा रहा है इन पॉजिटिव साइड डायरेक्शन। अब वो तो लिखना चाहिए ना, है ना, e रेज़ टू j ओमेगा t माइनस j k z। यहाँ बीटा कितना है, यहाँ बीटा कितना है, बीटा k, और ये बीटा जो है ये बीटा बीटा x है, बीटा y है, ये बीटा z है। हाँ, सिर्फ बीटा z है। हाँ, वेव एक ही डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रहा है। अरे भाई, इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ आफ्टर 17th लेक्चर कि हाँ ना, आपको ये पूरा वेव दिख रहा है कि कहाँ कहाँ कैसे ये प्रोपोगेट हो रहा है। यहाँ लैम्डा निकालना होगा, बीटा निकालना होगा, ये सब कुछ निकाल लोगे। तो क्या ये क्लियर है? वो ऑनलाइन वाले रिप्लाई करो ना, रिप्लाई नहीं आ रहा है, मैं नहीं आगे बढ़ेगा। अभी भी टाइम चाहिए क्या बेटा आपको सोचने के लिए, ऑनलाइन वाले? हाँ, जुगनू, इफ यू आर देयर, आपके रिप्लाईज नहीं आ रहे बेटा। एकता, आपके रिप्लाई नहीं आ रहे हैं। वैभव, विश्व, यश, यश का बीच में आया था। सोच पा रहे हो, नहीं सोच पा, एक मिनट, ओके ओके, मैं टाइम दे रहा हूँ, थिंक अबाउट इट। दोनों जय नहीं है ना, जय शर्मा, जय शाह। शाह तो आई थिंक बीमार है, और जय का इंटरव्यू है शर्मा का। हाँ, शाह तो है, ठीक ठीक ठीक। अच्छा, क्यों? तो बीमार था तो वो नहीं कर पाया था ना फ्राइडे वाला। हाँ, तो शाह लीव कर दे, लीव कर दे, मत रहे ना। वो वीडियो एडिट में
अपलोड हो रहा है, मैं अपलोड कर दूंगा, उसके बाद पूरा ही देख लेना दोनों। हाँ ऐसा मत करना, नहीं आता है फिर भी यहाँ पे है, ऐसा मत कर। चलिए हुआ क्या ऑनलाइन वाले बेटा, हो गया यहाँ भी। हाँ मुझे पूरा आंसर चाहिए, लेफ्ट या राइट। तो सबसे पहले ये आंसर करो, ये लेफ्ट है या राइट है। वाह, कोई एक लेफ्ट और दो राइट। ऑनलाइन वाले लेफ्ट 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 सब लेफ्ट है ऑनलाइन के अंदर। तो अब ये सर्कुलर है कि नहीं है? ये सर्कुलर तो नहीं है धैर्य, सर्कुलर कहाँ से है? धैर्य अनम्यूट कर अपने आप को और मेरे से बात कर। हाँ सॉरी नहीं, ये बात करना। अगर मैं ये बात कर रहा हूँ किसके बारे में, मुझे ये बता धैर्य कि क्या यहाँ पे हमारे पास सोर्स हैं, और सोर्स है तो मुझे बता यहाँ पे कितने सोर्सेस हैं धैर्य। और लेफ्ट नहीं आया, अरे यार कुछ नहीं ना, देखते हैं ना, कोई बोल रहा है लेफ्ट, कोई बोल रहा है राइट, देखते हैं इसको, है ना एक बार। हाँ तो धैर्य तो अनम्यूट कर रहा है ना। हाँ धैर्य कांट अनम्यूट, यस शिवन अनम्यूट कर अपने आप को। अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं यहाँ पे x पे सोर्स है, बोल x पे क्या सोर्स है यहाँ पे? तो 0.5 cos of omega t minus t है। cos कहाँ दिख गया तेरे को? तो मतलब e power j omega t minus j k है। ठीक है, मैं साइड को 0 ही पुट कर रहा हूँ। बता y में क्या सोर्स है? e power हाँ j omega t plus pi by 2। एग्जैक्टली। तो बता क्या यहाँ पे दो सोर्सेस हैं? यस सर। क्या दोनों लगाए हैं हमने ऑर्थोगोनल? हाँ। यस। क्या दोनों के बीच का फेज शिफ्ट पाई बाय 2 है? यस सर। हाँ। क्या दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है? ना। नो सर। तो ये कौन सा बनने वाला है? इलिप्टिकल। ये तो सबको पता होना ही चाहिए कि हाँ ये बनेगा इलिप्टिकल। अब ये लेफ्ट या राइट ना वो तो करते हैं। मुझे बताओ यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं इलिप्ट का शेप के बारे में, तो इसका मेजर एक्सिस कौन सा होगा, y या x? बहुत सही, इसका मेजर एक्सिस होगा y, यानी कि वो लंबा वहां पे दिखेगा कहाँ पे, इन अ y डायरेक्शन, और छोटू दिखेगा इन द x डायरेक्शन। ये ऐसा कुछ आएगा, देख लो भाई ऑनलाइन वाले। ये इलिप्टिकल है, यस ये बिल्कुल इलिप्टिकल है। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर इलिप्टिकल है तो हमें ये जानना है कि ये कैसे घूम रहा है। तो कैन एनीवन टेल मी ये कैसे घूम रहा है? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर मैं यहाँ पे e रेज़ टू j ओमेगा t 0 पुट कर दिया तो मैं कहाँ पे हूँ? ओमेगा t 0 पुट कर दिया तो मैं कहाँ पे हूँ? अगर मैं ओमेगा t 0 पुट कर रहा हूँ तो रिजल्टेंट कहाँ आएगा? ना, अगर ओमेगा t 0 पुट कर रहा हूँ तो x का 0.5 कंपोनेंट होगा और y का j नहीं आएगा। तो वही ना cos में, मतलब इसमें वो j और अगर मैं रुको, अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ किसके बारे में, आप लोग का मैथ्स करते हो, का घंटा बनेगा? अब इसमें e को cos में बदलो ना। नहीं मुझे नहीं बदलना है, नहीं बिल्कुल नहीं बदलना है। अगर मैं इसको x और y ले रहा हूँ, रुक मैंने ओमेगा t 0 पुट कर दिया तो x क्या बनेगा? 0.5। रे हाँ चल ये बन जाएगा cos मेरा, ये नहीं e रेज़ टू 0, तो ये बन जाएगा आपका 0.5 बराबर। y क्या बनने वाला है? रुकिएगा संभालिएगा। अगर मैं यहाँ पे ओमेगा t 0 पुट कर रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा? e रेज़ टू पाई बाय 2। e रेज़ टू पाई बाय 2, तो e रेज़ टू पाई बाय 2 क्या होता है? कुछ भी होता है। e रेज़ टू पाई बाय 2 क्या हो जाएगा? अरे कुछ भी नहीं, हाँ। कांस्टेंट होगा। मुझे लगा क्या j e रेज़ टू j by 2 नहीं होगा। e रेज़ टू j, हाँ j मेरी गलती है भाई, j आएगा ना, j आएगा ना, मेरी गलती है, j आएगा। हाँ अगर यहाँ पे j आ रहा है तो मुझे बताओ y का क्या जनरेट होगा? y के लिए जनरेट होगा क्या? आपका प्लस j बराबर। x y ना लेके j और x लेना पड़ेगा। हाँ इसमें j और x लेना पड़ेगा x में। j और x यानी तो j को प्लॉट कहाँ पर होगा? y में मतलब j कितना होता है? नहीं y के ऊपर से j है तो -1 -6 आना चाहिए ना। रुको आपका क्या बन रहा है? y बन रहा है आपका j बराबर। ठीक है, अगर मैं बात कर रहा हूँ किसके बारे में, अगर मैं ले रहा हूँ अब ओमेगा t का ले रहा हूँ, सपोज ले रहा हूँ मैं पाई बाय 2, तो बताओ अब क्या होगा अगर पाई बाय 2 लिया है तो?
अगर हम ले रहे हैं क्या π/2, तो बताइए अब क्या होने वाला है? j.5। ये क्या होने वाला है आपका? ये होने वाला है आपका j.5 एंड y क्या बन जाएगा? y क्या बन जाएगा? -1, राइट। तो अब मैं यहाँ पे क्या बात कर रहा हूँ, हमें यहाँ पे जब हम सोर्सेज की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे x और y की बात कर रहे हैं। j क्या इंडिकेट करेगा? π/2 का फेज शिफ्ट अल्टीमेटली। तो हम यहाँ पे जब ड्रॉ करेंगे तो लेंगे सिर्फ और सिर्फ क्या आपके सोर्स का मैग्नीट्यूड। तो अगर यहाँ सोर्स का बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड के बारे में, तो यहाँ x पे 0.5 का होगा मैग्नीट्यूड और y पे कितना होगा मैग्नीट्यूड? 1 का। तो रिजल्टेंट कहाँ आएगा? इन अ फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ पे हम लेंगे क्या इसका? यहाँ पे हम लोग लेने वाले हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है मगर हम इसको जब ड्रॉ करेंगे j इंडिकेट्स व्हाट? j इंडिकेट्स आपका सिर्फ और सिर्फ फेज शिफ्ट। वो तो बोल ही रहा है कि सोर्स के बीच में π/2 का फेज शिफ्ट है। अगर यहाँ रियल नंबर आ रहा है तो यहाँ j है, अगर यहाँ रियल नंबर आ रहा है तो यहाँ पे j है, व्हिच मींस सोर्सेज के बीच में π/2 का फेज शिफ्ट है। अगर हम यहाँ पे इसको ड्रॉ करने के लिए क्या कर रहे हैं, जो भी हमारा j हुआ है उसका ले रहे हैं मैग्नीट्यूड, तो क्या ये हो जाएगा 1। उसके बाद क्या ये हो जाएगा आपका 0.5, मगर 0.5 कहाँ पे? x पे, y कहाँ पे? -1। तो अगर हम यहाँ पे जो घूमने की बात कर रहे हैं तो बताओ ओमेगा टी 0 है, अगर ओमेगा टी 0 है तो x पॉजिटिव और y पॉजिटिव, मैग्नीट्यूड आपका 1 हो जाएगा, बराबर। तो बताओ अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्या ये होने वाला है आपका इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट? क्या ये होगा आपका इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट फॉर ओमेगा टी इज इक्वल टू 0? मैं रिजल्टेंट की बात कर रहा हूँ। क्या ये हो रहा है आपका रिजल्टेंट ओमेगा टी इज इक्वल टू 0? वैष्णवी और बाकी सब लोग क्या ये बात समझ पा रहे हो? हाँ, दीप क्या फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा? दीप मैं इसकी बात कर रहा हूँ पहले वाले की, जब ओमेगा टी 0 है। क्या बोल रहे हो? फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। कैसे? सर दूसरा वाला ना, मतलब फर्स्ट, वो तो फर्स्ट में है। हाँ तुम्हारी तो, हाँ जो सेकंड वाला है ये आपका कहाँ होने वाला है? सर π/2 वाला फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं होगा? हाँ वो तो फोर्थ में होगा ना, मैंने कहा वो ड्रॉ किया, वो तो मैं कर रहा हूँ ना। जो π/2 वाला होगा, ये π/2 वाला होगा कहाँ आने वाला है? आपका y नेगेटिव हो गया है, यानी कि यहाँ पे 180 का फेज शिफ्ट है और j अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो क्या, हाँ तो क्या ये होने वाला है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में? हाँ साहब, तो ये होने वाला है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में, व्हिच वुड डू समथिंग लाइक दिस। तो बोलिए यहाँ पे फेजर जो है कैसे घूम रहा है? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? साहब तो फेजर है, ये घूम रहा है क्लॉकवाइज। वैष्णवी और बाकी सब लोग क्या ये बात समझ पा रहे हो? हाँ वैष्णवी और बाकी सब लोग क्या ये बात समझ पा रहे हो? और अगर ये बात समझ पा रहे हो तो मुझे ये बता दो यहाँ पे कि यहाँ आपका वेव किस डायरेक्शन में जा रहा है? आपका वेव किस तरफ जा रहा है? साहब वेव तो जा रहा है हमारा कौन सी डायरेक्शन में? प्लस z। तो देख लो ना अब तो यहाँ पे कौन सा पोलराइजेशन यहाँ पे बैठ रहा है, कौन सा हाथ? हाँ कौन सा हाथ यहाँ पे? वॉइस कट बहुत ज्यादा हो रहा है, सबको हो रहा है क्या या सिर्फ देवेंद्र को हो रहा है? ये होने वाला है आपका, हाँ आवाज कट हो रही है ना। हाँ जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। तो क्या ही हो रहा है आपका? राइट हैंड पोलराइज्ड, सॉरी हाँ लेफ्ट हैंड इलिप्टिकल पोलराइज्ड। तो इसको हम क्या बोल देंगे? ये हो रहा है हमारा लेफ्ट हैंड इलिप्टिकल पोलराइज्ड। बोलिए क्या है, सबको क्लियर है? लेफ्ट वाले कौन थे? प्रांशु। हाँ बाकी ये दोनों राइट वाले थे। अच्छा केशव भी राइट बोल रहा था। गुड गुड गुड। आई थिंक ऑनलाइन वाले मोस्ट ऑफ यू वर सेइंग राइट, लेफ्ट। सर राइट इलिप्टिकल में लीक हो जाएगा क्या? REP। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आवाज का मुझे बताइए कि क्या अभी भी आवाज में लैग आ रहा है या कट के आ रही है आवाज? आवाज अभी भी कट के आ रही है? आई फील, हाँ आवाज कट के ही आ रही है। अरे ऐसा कैसे? रुको रुको रुको, हाँ ठीक है ना, आप क्वेश्चन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
अब आवाज क्लियर है मेरी या अभी भी कट होकर आ रही है? डन। हाँ अभी क्लियर है, ठीक है। यहाँ भी ऑप्शंस वही होंगे। ये कौन सा वाला है? लेफ्ट हैंड सर्कुलर, राइट हैंड सर्कुलर, लेफ्ट एलिप्टिकल, राइट एलिप्टिकल। चलिए तो थोड़ा टाइम दे रहा हूँ यहाँ ऑनलाइन में। यहाँ हो गया सबका पक्का? 110 ये सही है। देखते हैं, ये तो दिख ही रहा है सही होना ही चाहिए। अगर ये नहीं सही होगा तो मैं तो मारेगा। हाँ चलिए, सो एकता अनम्यूट कीजिए, इफ यू कैन एक्सप्लेन और यू कैन गेट योर आंसर। इसका आंसर क्या होगा बेटा? राइट हैंड सर्कुलर। बोलिए, क्या सबका ये हो रहा है? ना राइट हैंड सर्कुलर लेफ्ट हैंड नहीं, या लेफ्ट हैंड एकदम पक्का पक्का 100%? 60%। अरे बाप रे, यहाँ भी सब लोग लेफ्ट बोल रहे हैं। एकता एक बार वेरीफाई करना पड़ेगा, क्या ये लेफ्ट सर्कुलर पोलराइज्ड है? हाँ बेटा, यहाँ पे क्या देखना पड़ेगा? यहाँ ये देखना पड़ेगा कि ये कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है। तो कहाँ जा रहा है? ये Z में जा रहा है, बराबर। तो मुझे यहाँ पे फिर ये बताओ एकता, आपका X में कौन सा फंक्शन है? X में कौन सा फंक्शन जनरेट हो रहा है? हाँ, साइड को 0 कर देते हैं तो ये हो जाएगा मेरा क्या? साइन ऑफ ओमेगा टी। Y में कौन सा है बेटा? तो साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई। साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, उसको हम क्या लिख पाएंगे? आपने शायद वही गलती किया होगा। साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, इसको हम क्या लिख पाएंगे? कॉस लिखेंगे या माइनस कॉस लिखेंगे? अरे माइनस या प्लस? सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव कहाँ से होगा? सर पर पहले वाले की साइन देखते हैं। हाँ, यानी कि यहाँ पे साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, तो ये क्या होने वाला है आपका? प्लस कॉस। प्लस कॉस। तो वही तो बोला मैं। हां तो ये हाँ लेकिन ठीक है ना? second हाँ, तो आपने माइनस किया था इसको। और पेड़ में साइन ओके ओके, चलिए क्या आगे बढ़ सकते हैं बेटा? तो चलिए, आई होप सबका आंसर है लेफ्ट सर्कुलर पोलराइज्ड। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इन 3 2 1 गो। देखो इसका लेवल कहाँ जा रहा है गेट का। चलिए जितना जल्दी खत्म होगा हम उतना जल्दी खत्म करेंगे सेशन। हाँ तो इसके बाद कुछ नहीं मेरे पास, हो गया। ट्रैफिक लाइन कल का है। हाँ 5 6 7 8 और हमने एक पहले छोड़ा था, यानी 5, वो अब कर पाओगे आप? उस दिन आपका रिएक्शन जो था क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन की मतलब अपन Ignore. थोड़ा वो मिलके करते हैं। Ignore. अरे सर अपन वो वेव प्रोपगेशन वाले क्वेश्चन कर रहे थे ना, आपका बीच में पोलराइजेशन आ गया तो आपने बोला था 3 2 1 को, फिर उधर में 1 सेकंड के बाद फिर से बोला नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 2 1 को। आपको याद है? बहुत ही ज्यादा बेइज्जती हो रही है मेरी। बेइज्जती नहीं, हाँ ऐसा ही कुछ। नहीं नहीं आपकी बेइज्जती कौन कर सकता है? चलिए क्वेश्चन काफी अच्छा है, देखते हैं क्या अच्छा है। वही कन्वेंशन ही है, आप कर लोगे, सिंपल है। लाइक इट हैपेंस एवरी टाइम। जब होता है ना ये पोलराइजेशन वाला टॉपिक, तो मैं सर पे बांध के आता हूँ कफन। बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है समझाना, मुझे ऐसा लगता है। आप लोग समझ गए तो फिर सही है। हाँ सबको समझ में आया ना ऑनलाइन में भी बेटा? बिकॉज ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। पिछले 10 साल में आई फील 5 एक क्वेश्चन तो आ ही गए हैं। सो ऑल्टरनेट साल पे पूछता ही है ये क्वेश्चन ऑन अ पोलराइजेशन। लास्ट टाइम मुझे पेपर देखना पड़ेगा, शायद था वेव प्रोपगेशन से क्वेश्चन था। चलिए वंस यू आर डन, वैभव विश्व समझ पा रहे हो आप लोग? हाँ किस किस का हुआ है? देवेंद्र, अभिषेक, लिंगेश, शिवानी, स्नेहा। चलिए 4 का हुआ है। वैष्णवी आपका भी हो गया है बेटा?
हाँ, विश्व वैभव समझ पा रहे हो? साक्षी, साक्षी, हरिथा, आई थिंक हरिथा हैज लेफ्ट। कौन कौन है उसके बाद? तो रूपाली, यश, गुड गुड। चलिए समझ पा रहे हो तो रूपाली अनम्यूट कीजिए अपने आप को, बताइए यहाँ पे आंसर क्या है और समझाइए ऐसा क्यों है ये। राइट हैंड इलिप्टिकल, बोले क्या सब लोग? सबका यही आंसर आया है भाई? राइट हैंड इलिप्टिकल। हाँ सॉरी, चलिए लेफ्ट हैंड इलिप्टिकल बोले क्या? सबका आंसर भी है यहाँ पे? गुड 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 गुड। चलिए इसको डिस्कस भी नहीं कर रहे हैं ना, बिकॉज यहाँ पे रूपाली आपने कैसे बोला ये इलिप्टिकल है बेटा? यहाँ पे मेजर एक्सिस कौन होगा, एक्स या वाई? रूपाली एक्स, मेजर एक्सिस एक्स होगा, बिकॉज एक्स का जो मैग्नीट्यूड है इट इज मोर कंपेयर टू वाई का मैग्नीट्यूड, राइट रूपाली? हाँ, सब लोग ये बात से सहमत हो रहे हो? हाँ, तो क्या मैं आगे बढ़ूं? हाँ, एक और चीज रूपाली ये बताओ, यहाँ पे वेव किस तरह प्रोपोगेट हो रही है? माइनस जेड। और यहाँ पे आपका जो फेजर है, फेजर का मूवमेंट किस तरफ है बेटा? क्लॉकवाइज, एंटी बोले सबका यही आया था। फेजर का मूवमेंट जो है ये एंटी क्लॉकवाइज है। अगर चलिए सब कुछ सही है तो आई फील सबका आंसर सही है। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या लिया था आप लोगों ने? आई फील ये एक्स था, ये आपका वाई था, बराबर? चलिए आगे बढ़ते हैं और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इन 3 2 1 गो। क्वेश्चन आ गया। एक्सपोनेंशियल मतलब ये सुनो ना, ऐसा क्वेश्चन पूछना है। 2015 का पहला सेट 2 देख लो, एक ही पेपर में 2 क्वेश्चन हैं, 3 मार्क, एक ही टॉपिक का। ओहो, क्या हम लोग 9 मिनट का आए, तब तो पता भी नहीं था आईटी क्या होता है। मेरे को कॉलेज के पहले साल के बाद पता चला था हैं? कि आईआईटी और आईआईटी कुछ तो होता आपने है। जेईई नहीं दिया था? स्कूल वालों ने मना कर दिया था, पेपर आएगा इंग्लिश में, जो मुझे मालूम नहीं पड़ेगा। मुझे मेरी औकात स्कूल वालों ने दिखा दी थी। अब आप लोग को नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। अंदर तो सारा साउथ का नहीं रहता। हां तब मैं क्या था मेरे को पता था, तब मैं क्या था ना तो मेरे को पता था। इवन कॉलेज के 4 साल भी क्या था मेरे को पता था। वहाँ पे मैं रो रहा था जब मेरा प्लेसमेंट नहीं हुआ था, इंटरव्यू से बाहर निकला था। और अब मैं बोल रहा हूँ सही है, मेरे को नहीं लिया उन लोगों ने। मैं क्या आंसर बोल रहा था, कुछ भी नहीं आता था मेरे को। सी लैंग्वेज में उसने बोला मेरे को ना पैटर्न का ना प्रोग्राम लिख के दे, मेरे को नहीं आता। तब सी दिखता ही नहीं था, कोई सी में पॉइंटर बोल दे, मेमोरी बोल दे, मेमोरी क्या होता है वही पता नहीं था। मैं क्या विजुअलाइज करूँ? ओके तो फिर उसके बाद मालूम पड़ा कि हाँ मेमोरी ये होता है। बस मेमोरी होता मेरे को अभी तक नहीं पता। है। फ्लिप फ्लॉप्स अल्टीमेटली मॉस होते हैं अंदर, जो एक बिट को स्टोर करता है। एरे ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, जिससे एक रजिस्टर बनता है। अल्टीमेटली मेमोरी जो है वो एक हॉस्टल है। अलग अलग फ्लोर्स, वो फ्लोर्स पे कैपेसिटी ऑफ स्टूडेंट जो रहेंगे। कराएगा 8085 सर? है आप पढ़ाओ? नहीं सर, तो निकाल दिया किट में, क्यों? कुछ काम का नहीं। हमारा कॉलेज का एक सब्जेक्ट और हो जाता है। इसमें अलग से सब्जेक्ट होता है कि डिजिटल का 8085 इस पे इन डिजिटल प्लस 8085। अरे चलो रे, हुआ कि नहीं ये? अरे कुछ नहीं। चलिए, किसका हुआ है? देवेंद्र, अपूर्वी, अभिषेक। 3 का हुआ है तो अपूर्वी आप बताओगे। शिवानी का हो गया, धैर्य का हो गया। गुड गुड गुड। चलिए क्विक क्विक क्विक। हाँ, बाकी सब लोग आई जस्ट वेट फॉर योर रिप्लाई।
मृणाली, वैभव, विश्व, हर्षिल क्वेश्चंस हो रहे हैं। निकिता क्वेश्चंस हो रहे हैं। हाँ दीप, धार्मिक, आज जील गुठली मार ली। वही तो गुठली मार ली उसने। वो आने ही नहीं, क्या ईएमटी में? सुबह नहीं आएंगे। वो तो मना ही किया है ना। धार्मिक हो गया, गुड गुड। हो गया अरे चलो रे ऑनलाइन वाले भाई, कितना टाइम। धैर्य, वैष्णवी, धार्मिक, चलिए हो गया है। सो अपूर्वी बोलिए क्या है आंसर? Left-handed elliptical. क्या सबका यही है? यस सर लेफ्ट हैंडेड इलिप्टिकल, ऑप्शन डी। एकदम क्या सबका यही है? गुड 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 गुड। चलो यानी ये टॉपिक समझे, पूरा वेव एटलीस्ट मैं बोल सकता हूँ कि पूरा वेव आप समझ रहे हो। उसका नॉर्मल इंसिडेंस, उसका इंक्लाइंड इंसिडेंस कितना आएगा जाएगा, उसका मेटल के अंदर इन अ कंडक्टर क्या होगा, इन डाइइलेक्ट्रिक, इन अ फ्री स्पेस। गुड गुड। असाइनमेंट मिलेगा आपको, 2 मिलेंगे, एक आज और एक हफ्ते बाद, तो वेव एकदम पक्का हो जाएगा। ठीक, और वेव के अंदर साथ साथ में थोड़े बहुत क्वेश्चंस होंगे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के, जिससे कि यू कैन व्यू, मगर बाकी तो अटेम्प्ट करेंगे, है ना। चल थोड़ा बहुत क्वेश्चंस के भी रहेंगे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के, थोड़े बहुत होंगे, डिजिटल के भी होंगे। तो आपको तो फिर तेरे मार्क्स को हटा के ही बोलूंगा, या आई कैन गो फॉर सेक्शन वाइज। हां सेक्शन कर दो ठीक है, वो नहीं कर सकता मैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इन 3 2 1 गो गो। चलिए देखते हैं इसमें क्या करोगे आप लोग। अच्छा है सर, मतलब क्या है वो तो देखिए, अपन लेफ्ट राइट देखना पड़ेगा ऑब्वियसली। चलो द टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्या मजा आता है इसको मासूम यानी मैं वही बोल रहा हूँ, देखने से आपको ये बोल दोगे सर ये इलिप्टिकल है, हां ये तो बोल ही दोगे आप, वो तो देख लिया क्योंकि यहाँ पे कॉस साइन हाँ फर्क तो है, मगर वहाँ अंदर 30 45 घुसा है, और उसके बाद तो फिर यहाँ पे ये भी अलग अलग है मैग्नीट्यूड, तो ये तो 100% आपका इलिप्टिकल बनने वाला है। तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही निकल गए, मगर हाँ लेफ्ट या राइट करो, पैसा उसी का। अरे समझ गया मैं वैसे भी नहीं कर रहा हूँ। सॉरी सर, मेरी गलती है। गुड, चलिए अभिषेक, देवेंद्र, गुड। कि जब घर पे आप लोग हो, जब ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो जो आप ये हाथ मचड़ रहे हो आपको, तो घर पे कोई दिखता नहीं आपको, ये क्या पागलपंती कर रहा है तू, थम्स अप थम्स डाउन, ऐसा ना हो किसी को बुला ले। मेरा एक बार हुआ था, तो कोई भाव नहीं तेरा घर पे।
नहीं वो प्रिंस को ना बुला रहे चर्च में से, सी माय सन एक्सोर्सिज्म। सर कैलकुलेटर चाहिए। अब तुझे पागल घोषित कर चुके हैं। यानी वही तो लाइक कई बार मेरे को ये होता है अगर मैं घर पे ऐसा कुछ कर रहा हूँ ना तो मेरे को वही बोलते हैं भाई क्या हौसला मार रहा है, तू पढ़ने बैठा तो पढ़ रहा है, ये क्या कर रहा है, क्यों हौसला मार रहा है, हाँ दिखा रहा है कि मैं पढ़ रहा हूँ। मुरारी संभालना, आपके घर पे मेहमान हो तो वो लोग ना समझ लीजिए इम्प्रेस करने के चक्कर में ना ऐसे ऐसे कर रही है। हाँ कितना पढ़ती है आपकी लड़की। चलिए हुआ क्या? तो हाँ दीप भंडेरी अनम्यूट कीजिए अपने आप को और बताइए यहाँ पे आंसर क्या हो रहा है बेटा? सर राइट इलिप्टिकल लेफ्ट इलिप्टिकल कोई सी ऑप्शन कोई कोई ए बोल रहा है, कोई सी। ए ओ दीप सब लोग तो ए बोल रहे हैं, ऑनलाइन भी तबाही मचा दी सब लोगों ने, सब लोग यही बोल रहे हैं। तो कुछ नहीं, बता मेरे को यहाँ पे कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे ये बता सोर्सेज कहाँ कहाँ है, एक्स क्या है? सर 3 cos ओमेगा t plus 30 हाँ 3 cos ओमेगा टी plus 30 ओमेगा टी प्लस 30। उसके बाद y क्या है भाई? -4 sin ओमेगा t plus 40। हाँ -4 sin ओमेगा टी प्लस 45 डिग्री। तो मैं तो वही बोलूंगा एंगल्स ऐसे ही लो कि कुछ कटवट जाए या 90 में पहुंच जाओ या ऐसा कुछ भी करो। तो पहले क्या लेगा तू? आई थिंक आई गो फॉर क्या ओमेगा टी इज इक्वल टू 45। जीरो पे ठीक है ना, मैं ये बोल रहा हूँ मुझे ना इसको जीरो ही कर देना है। हाँ मैं देवेंद्र तो नेगेटिव नहीं जा रहा हूँ, मैं पॉजिटिव ही जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे ओमेगा टी ले रहा हूँ 45। अगर मैं यहाँ ओमेगा टी ले रहा हूँ 45 तो बताओ क्या होने वाला है? मैंने ओमेगा टी ले लिया 45 डिग्री। तो बताइए एक्स का कंपोनेंट क्या होगा, वाई का कंपोनेंट क्या होगा? सर मतलब x का पॉजिटिव होगा है लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं तू वो 45 हाँ cos ऑफ हाँ तो वो पॉजिटिव ही आने वाला है। सो आई कंसीडर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा बराबर। y कहाँ पे होने वाला है? आई फील y होगा माइनस, तो ये हो जाएगा आपका क्या -4 राइट। देख लो एक बार। हाँ दीप भंडेरी तो थर्ड हाँ तो अब इसका बनाना है रिजल्टेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट तो रिजल्टेंट हाँ बिकॉज हाँ फोर्थ या फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकता है अकॉर्डिंग टू इसका ये एंगल ठीक है, वो तो ठीक है। आगे जाते हैं तो मैं ले रहा हूँ यहाँ पे ना, मुझे दिखता है अगर मैंने 60 ले लिया तो भी फायदा होगा। अगर मैं ओमेगा टी 60 डिग्री ले रहा हूँ तो क्या हो जाएगा cos ऑफ 90। cos ऑफ 90 वुड बिकम सर 15 लेते हैं ना तो cos 45 और sin 60 हो जाएगा। ठीक है 60 ले रहे हैं, मुझे 90 में ही जाना है जिसमें मुझे सब कुछ दिख जाएगा। अगर मैं 60 ले रहा हूँ तो cos ये जीरो कंपोनेंट हो गया और ये क्या होगा आपका 60 प्लस 45 105। तो बोले कहाँ पे आएगा? क्वाड्रेंट में है, हाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में है। देख लो एक बार, ये फोर्थ में नहीं जाएगा, ये फर्स्ट में आ जाएगा। एक बार देख ले, बिकॉज तू निकाल रहा है साइन ऑफ 105। साइन ऑफ 105 खुद नेगेटिव होगा, नहीं वो पॉजिटिव ही होगा। sin of 105 पॉजिटिव हाँ माइनस 3 पॉइंट समथिंग। हाँ तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में ही है -3.86। हाँ 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 फोर्थ में ही है। तो अब बताओ हाँ थर्ड की तरफ आता है, अच्छा मतलब वो ऐसे एंगल बढ़ रहेगा सर। ठीक है ना। अगर यहाँ पे अगर कोई एक बड़ा सा एंगल ले रहे हो जैसे कि 150 ले लिया तो भी मालूम पड़ जाएगा। अगर 150 ले लिया तो क्या होगा 150 प्लस 30 180 तो ये हो जाएगा आपका -3 और ये क्या हो जाएगा देख लो एक बार। लाइक जितना फीलिंग अभी तक आया है मेरे को लगता है कि ये ना क्लॉकवाइज घूम रहा है। हाँ दीप भंडेरी और बाकी सब लोग
ये जितना भी यहाँ पे तामझाम हुआ है मुझे लगता है ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। हाँ, अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उसके बाद तो आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे आपका कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है। तो वेव किस तरफ जा रहा है? वेव जा रहा है इन द पॉजिटिव z डायरेक्शन। तो उसके बाद देख लो भाई, क्लियर है क्या सबको? मेजर एक्सिस आई थिंक y है। ये इंक्लाइंड भी होगा मुझे ऐसा लग रहा है। आगे ऐसा ही फीलिंग आ रहा है, ये ऐसा नहीं होगा, थोड़ा इंक्लाइंड होगा। यानी हर बार ऐसा नहीं होता, थोड़ा इंक्लाइंड भी होता है। इसको ड्रॉ नहीं करना है, ठीक है। आई कैन ड्रॉ इट समथिंग लाइक दिस, इट इज समवॉट लाइक दिस। उसका मेजर एक्सिस वुड बी, हाँ ये पता चलने का कोई कारण नहीं, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है अभिषेक, बट आई फील इसका अगर निकालोगे सेमी मेजर एक्सिस तो आई फील वो थोड़ा इंक्लाइंड होगा। मेजर एक्सिस नहीं काम का है। आपका फेजर कहाँ होगा? मैक्सिमम लेंथ वाला, वो सब मैच करना पड़ेगा, तो वो रिक्वायर्ड नहीं है, छोड़ दो। सो आई फील इट वुड बी एलिप्टिकल, मगर वो ऐसा कुछ होने वाला है। बराबर दीप भंडेरी, अगर ये ऐसा ही हो रहा है तो आई फील ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया, और ये आपका हो गया क्या? ये आपका z हो गया। बराबर आई फील क्या बोल रहा था मैं, आप सब लोग, अभिषेक लिंगे और बाकी सब लोग, अगर मैग्नीट्यूड अलग अलग है और इन दोनों का एंगल जो है ना वो 90 के कुछ अलग है, तो देखो अगर यहाँ साइन या कॉस हुआ और फेज शिफ्ट नहीं हुआ, अलग अलग मैग्नीट्यूड है तो भी इलिप्टिकल होगा। मगर यहाँ तो क्या है, सब कुछ अलग है, मैग्नीट्यूड अलग है, यहाँ साइन कॉस है और फिर पाई बाय टू, फिर फेज शिफ्ट भी है, इसलिए ये थोड़ा इंक्लाइंड आएगा इलिप्टिकल, ये ऐसे सीधा नहीं आएगा। समझ रहे हो क्या? हाँ अभिषेक, अगर मैं यहाँ पे ये एंगल निकाल दूंगा, बराबर, तो ये तो होगा आपका कैसा, मेजर एक्सिस कहाँ पे होगा इसका? मेजर एक्सिस y पे, बराबर। मगर यहाँ पे क्या है आपका एंगल है, तो आई थिंक उस एंगल से थोड़ा टिल्ट होगा इलिप्ट आपका, बट नॉट रिक्वायर्ड। ठीक, आगे बढ़े अभिषेक और बाकी सब लोग। ये लेफ्ट इलिप्टिकल पोलराइज्ड है, बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, करते हैं लास्ट के 3 क्वेश्चंस। आ रहा है नेक्स्ट, 3 2 1 गो। ओहो, फ्रीक्वेंसी भी तो, बहुत कुछ पूछ दिया है, करो। अरे मैं निकाले थे फ्रीक्वेंसी, आपने एक भी क्वेश्चन देखा था। फ्री स्पेस है, निकालिए आपने। टाइम का है। नहीं है तो बेटा डाल दो ना, टाइम के बिना तो ये वेव जनरेट ही नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी हो गई ना फिर। हाँ तो क्लेम कर दे। नहीं है, कहाँ है? वेव की डायरेक्शन दे दी है और फ्रीक्वेंसी पूछी है, तो ओमेगा टी ना मार दो। फिर लेकिन टाइम का वो टाइम का फंक्शन बोल रही है। तो ओमेगा इज ऑफ कोर्स वो अंडरस्टैंडेबल है। उसको नहीं अंडरस्टैंडेबल, वो क्या कर रही है? टाइम का फंक्शन ऑलवेज रहेगा। बीटा क्या है? तुझे बताओ। e raised to j omega t minus 25x, बस ऐसा अज्यूम कर लो। फ्रीक्वेंसी आ गई? फ्रीक्वेंसी तो आ जाएगी लेकिन अरे कर फ्रीक्वेंसी। रुको मैं बाद में बोलूंगी। चलिए देवेंद्र, हो गया? वो फटाफटी कर देता है।
हर्षिल, क्वेश्चंस हो रहे हैं? वाह, जिससे पूछ रहा हूँ वही नहीं मीटिंग में। सर सी या तो डी में सॉल्व लीगल से मैचिंग नहीं कुछ भी यानी रिपोर्ट तो आएगा ना, कैसे नहीं आएगा? क्वेश्चन पढ़ दोबारा। देवेंद्र, तो ये क्वेश्चन को क्लेम करेगा कि गलत है ऐसा? देवेंद्र, ऑप्शंस मैच नहीं हो रहे हैं। अभिषेक का भी हो गया है, देवेंद्र मना कर रहा है, मैं क्लेम नहीं करेगा। अभिषेक भी नहीं करेगा, उसने मना कर दिया। मेरा तो आ गया, अभिषेक वही बोल रहा है। पढ़ो जरा, दो गौर से पढ़ो। और किसी का होगा? अरे हो गया 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 सर। अब किसी ने बोला नहीं, मैं आंसर पढ़ के नहीं बैठता हूँ, इसका ही आंसर है। वो एक शब्द पकड़ लिया उसने। अबे अब बस तू पकड़ने दे रहा उसको। वो सोच अब मुझे सोचने दे तुम। हाँ बस वही है वो चल देवेंद्र बताओ। सही है। हेलो हम्म, सर पहले तो इसमें दो फंक्शन होंगे एंड फिर उसमें हम अगर एक्सिस देखें तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस अपनी y हो जाएगी एंड वर्टिकल z और बाहर आते हुए हमारा x। बिल्कुल। देन फिर सर हमारा y पर है, मैं इसको cos में कन्वर्ट कर दिया, मतलब y पर मैंने tan cos ले लिया और z पर इसको करेंगे तो वो -10 sin हो जाएगा। ठीक, तो सर फिर ये उसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा हमारा लेफ्ट सर्कुलर पोलराइज। लेफ्ट सर्कुलर। फिर राइट सर्कुलर। हाँ सर लेफ्ट आ रहा है मेरा तो। मेरा तो राइट है। अच्छा, अभिषेक भी लेफ्ट बोल रहा है। हाँ मेरा भी लेफ्ट है। अबे सबका लेफ्ट हो रहा है यहाँ पे। मेरा लेफ्ट आ रहा है। ये सी और डी वाला तो ऐसे ही निकल गए। सबका लेफ्ट हो रहा है, हाँ फिर ये ऑप्शन सब लेफ्ट बोल रहे हैं। देख लो एक बार, देवेंद्र लेफ्ट कैसे होगा? सर मतलब y में tan cos आ जाएगा एंड हमारा z में pi/2 का प्लस pi/2 का फेज शिफ्ट है, तो cos में अगर प्लस pi/2 करेंगे तो वो माइनस साइन बनेगा, तो माइनस साइन हमारा मतलब माइनस साइन बन जाएगा, वो -10 साइन। तो अगर 0 डालो तो पहले एक cos 0 1 ओमेगा 0 पे सिर्फ एक y एक्सिस पे आएगा एंड देन फिर ओमेगा pi/2 डालेंगे तो -10 z आएगा। उस हिसाब से तो क्या ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है? ओमेगा वो हाँ, ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज आ रहा है। हाँ, क्लॉकवाइज आएगा। हाँ, अगर क्लॉकवाइज आ रहे हैं, हाँ तो आप पहले में से 4 में जाएंगे तो हम जा रहे हैं क्लॉकवाइज, बराबर, बिकॉज माइनस ऑफ साइन हो जाएगा, तो हम जा रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर क्लॉकवाइज में जा रहे हैं, आपका वेव जो है वो आपका पॉजिटिव एक्स में आगे जा रहा है, तो उसके हिसाब से आपका बन जाएगा यहाँ पे ये लेफ्ट हैंडेड पोलराइज्ड, लेफ्ट हैंडेड सर्कुलर, बराबर। अब देवेंद्र बात यहाँ पे था अबाउट फ्रीक्वेंसी, तो उसके लिए क्या किया बेटा? सर उसके लिए वो फॉर्मूला है अपना Vp मतलब फेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ओमेगा बाय बीटा। बीटा हमारे पास 25 है
और वेव free जो space है में तो वेलोसिटी तो अपनी c e होगी 3 to 10 to the power 8 बस ये 2 पाई रह गया था। मैं वही तो बोल रहा हूँ आपको। तो यूनिट इससे आ कौन जाएगा। यूनिट कौन देखेगा है? किलोग्राम मिलीग्राम वो जो बोलते हैं सर हर बार, तो वो पागल थोड़ी है सर, उनको पता है। बच्चे यही गलती करते हैं, मिलीग्राम ग्राम वो जो निकालते हो आपका होता है रेडियन पर सेकंड। और आपको पूछा है कहाँ पे? आपको पूछा है हर्ट्ज में। तो ये कौन देखेगा? मैं। हाँ हुआ क्या? हाँ सर। ये बहुत सिंपल था, 1 मार्क दे रहा है ये। तो ये क्वेश्चन एकदम पिद्दू ही होने वाला है। ठीक है क्या? गुड गुड देवेंद्र एंड अभिषेक, बट आई डोंट से वेरी गुड टू यू। चिंगी था ये है। अभी ये जो लास्ट क्वेश्चन है ना, अगर वो किया तो मैं बोल देगा हाँ 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 हाँ, जो हमने छोड़ा था। अभी वो आ रहा है, इसके बाद 9th है ना? नहीं 8th है ना, 9th नहीं है। हाँ हो गया, अब तो वही करेंगे जो हमारा बाकी था। डन? हाँ ऑनलाइन वाले करें वो क्वेश्चन जो छोड़ा था आपने। ये सबका हुआ बेटा? यहाँ पे कौन सा हो रहा है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, बराबर। चलिए अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन ये चैप्टर का, और फिर हम करेंगे समाप्ति ये चैप्टर की। तो हम लोग करेंगे क्वेश्चन जो हमने छोड़ा था। Your time starts now. क्या हो गया? देखो देखो देखो। क्या बोला तू? ये एशिया हो सकता, यानी क्या एशिया? ये ऐसा हो सकता है? अब ये हुआ है यहाँ पे, अभिषेक ऐसा हुआ है? क्वेश्चन गेट का ही है, पता नहीं क्या फर्क पड़ेगा। अब तो ना ऐसा हो गया है, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ तो भी नहीं बोलता। अगर ये हो गया तो मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं वही बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, फिर भी 5 स्टार तो आई कैन अफोर्ड। एक अटेम्प्ट में आना चाहिए ना। और क्या? क्या तो नहीं दिया उसने, कुछ भी नहीं दिया। अब सॉल्व करूंगा ना, बोलोगे एक लाइन का सॉल्यूशन है, एक लाइन का सॉल्यूशन, कुछ नहीं उसके बाद, एक लाइन का सॉल्यूशन है। और प्लीज मैं ये नहीं लिखने वाला हूँ कि क्वेश्चन एग्जिस्ट नहीं करता। सच 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 आंसर बता दो। निकालूंगा, तू क्या आंसर बोल। सर 0.5 सर सर जल्दी बोलो। अरे रुकला, मैं खुद कर रहा हूँ। आंसर केशव महाराज ने भेजा है मेरे को आंसर। सही है। हाँ।
कॉलेज के फिजिक्स वाले प्रोफेसर का याद आ रहा मेरे को इसके लिए, क्योंकि उन्होंने ना कभी ऐसा नहीं बोला कि रिफ्लेक्टेड वेव नहीं होगी, उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट परपेंडिकुलर होते हैं। क्या बोल रहा है ये? हां क्या कंसेप्ट क्या है मुझे नहीं पता। ऐसे होता है सर। हाँ, और तू क्या बोल रहा है मेरे को नहीं पता। सर दूसरे लॉ में ऐसा होता है कि जब हमको तो पता नहीं क्या है। इसने तो बक दिया, बोल दिया इसने तो। हाँ दीप, तू ऑन द वे था मगर तूने कुछ गलती कर दिया। गुड, बोले केशव। सर मतलब दूसरे लॉ में ऐसा होता है कि जब इंसिडेंट वेव आ रही है ना तो उसके इलेक्ट्रिकल फील्ड कंपोनेंट्स कहीं भी होंगे, लेकिन जो रिफ्लेक्टेड वेव कंपोनेंट होता है ना वो परपेंडिकुलर हो जाता है। और उसने बोल दिया कि जो इंसिडेंट वेव है वो राइट सर्कुलर पोलराइज्ड है और रिफ्लेक्टेड वेव लीनियरली पोलराइज्ड है। इसका मतलब कि वो परपेंडिकुलर ही होंगे, तो मतलब दूसरे लॉ सीधे सीधे लगा सकते हैं हम पे ना सुनता नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन देखने के बाद आपको ये दिखना चाहिए कि इनपुट जो आ रहा है, जैसे कि आपका जो इंसिडेंट वेव है वो राइट सर्कुलर पोलराइज्ड है, तो जाहिर सी बात है उसका जो ई कंपोनेंट है वो घूमता घूमता आएगा। मगर जो जा रहा है वो लीनियर है, विच मींस वो एक ही डायरेक्शन में होगा, विच मींस कोई एक डायरेक्शन का जो ई है वो चला गया इन अ सेंस उसका टोटल ट्रांसमिशन हुआ है। अब टोटल ट्रांसमिशन के लिए कौन सा होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस? ब्रूस्टर्स एंगल। यह कांसेप्ट इतना ही था कि अगर आपका इंसिडेंट राइट सर्कुलर है और रिफ्लेक्टेड लीनियर हो रहा है तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि मैंने इसको इंसिडेंट किया है एट ए ब्रूस्टर्स एंगल, बिकॉज यहाँ पे हो रहा है टोटल ट्रांसमिशन ऑफ वन कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, वो वापस आ ही नहीं रहा है इन अ फर्स्ट मटेरियल। मैं वही बोल रहा था, इसका सॉल्यूशन जो है ना वो इतना ही है। क्या इसका सॉल्यूशन है? इतना ही है, tan थीटा b इज इक्वल टू क्या n2 by n1, और हमको पता है हम क्या लिखते हैं n2 by n1 को रूट ऑफ एप्सिलॉन d। भंडारी तूने स्क्वायर नहीं किया, बस तूने इतना ही गलती किया, तूने रूट 3 आंसर बोल दिया, मगर यहाँ पे होता है हाँ भंडारी तूने स्क्वायर नहीं किया, तूने रूट 3 आंसर बोल दिया, बस तेरा इतना ही गलती हुआ। हाँ क्या बात समझ पा रहे हो कि कुछ भी नहीं था? हाँ नहीं समझा अभिषेक, मैं ये बोल रहा हूँ, देख मेरा वीडियो ऑन कर रहा हूँ तो जस्ट लेट मी नो कि मैं विजिबल हूँ कि नहीं। आई होप यस। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं किसके बारे में? अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं अबाउट इंसिडेंट वेव और जो रिफ्लेक्टेड वेव है उसके बारे में, तो इंसिडेंट क्या है बेटा? इंसिडेंट है सर्कुलर पोलराइज्ड, राइट अभिषेक? जो इंसिडेंट है वो क्या है तेरा? सर्कुलर पोलराइज्ड। तो जो ई कंपोनेंट होगा, ये ई कंपोनेंट के अंदर तेरा एक्स कंपोनेंट भी होगा और वाई कंपोनेंट भी होगा, बराबर ना? बिकॉज जो ई है वो सर्कुलर पोलराइज्ड है, बराबर अभिषेक? अब जो वो क्या बोल रहा है, जो रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, रिफ्लेक्ट हो रहा है उसमें एक ही कंपोनेंट है ई का, बिकॉज वो हो गया है लीनियरली पोलराइज्ड, राइट अभिषेक? तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो वेव इंसिडेंट हुआ है उसमें दो कंपोनेंट थे, हॉरिजॉन्टल भी था वर्टिकल भी था, जिसकी वजह से वो सर्कुलर बन रहा था, राइट? मगर जब वो रिफ्लेक्ट हुआ है, ब्रूस्टर क्यों लगाया? मैं वही बोल रहा हूँ, ब्रूस्टर क्यों लगाया? बिकॉज अगर हम बात कर रहे हैं ब्रूस्टर्स के बारे में, तो आपका जो सर्कुलर पोलराइज्ड होता है और जो सर्कुलर पोलराइज्ड आपका वेव आएगा उसमें से एक कंपोनेंट तो मटेरियल के अंदर पूरा ट्रांसमिट हो गया है, वो रिफ्लेक्ट बैक नहीं हुआ। तो अभिषेक क्या ये केस होगा तेरा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टोटल ट्रांसमिशन वाला? दो केस पढ़ाए थे मैंने, एक होता है आपका टोटल रिफ्लेक्शन, वहां क्या था? क्रिटिकल एंगल था। सेकंड पढ़ाया था मैंने क्या? ब्रूस्टर एंगल। क्या था वो आपका? ब्रूस्टर्स एंगल। वो किसके लिए पॉसिबल था साहब? वो पॉसिबल था फॉर प्लेन पोलराइज्ड, पी पोलराइज्ड वेव। तो भले ही वो पी पोलराइज्ड रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड 90 डिग्री पे होगा ना? हां क्या बोला? रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड 90 डिग्री। अच्छा, जब ब्रूस्टर्स हो रहा है तब कंडीशन मैं क्या बोल रहा था? मैं हाँ ये मेरा पी पोलराइज्ड, मैंने बताया था कि हाँ जो पी पोलराइज्ड है, ये पी पोलराइज्ड में होता है हमारा ब्रूस्टर्स एंगल। पी का मतलब क्या होता है आपका? ई क्या होगा? ई वुड बी इन अ प्लेन। अगर ये आपका वेव इंसिडेंस हो रहा है तो आपका ई जो होगा आपका पी आपका प्लेन में होगा। तो अब मैं ये बोल रहा हूँ, अभी जो ई है ना ये घूमता हुआ आ रहा है, समझ रहा है क्या अभिषेक? हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग ई को ना एक ही जब मैंने पढ़ाया था आपको पी पोलराइज्ड, तो उसके अंदर क्या था मेरा? ई लीनियर पोलराइज्ड या क्या था?
जब मैंने पढ़ाया था थ्योरी आपको ब्रूस्टर एंगल का, पी पोलराइज्ड, तो उसमें मेरा क्या था, ई पोलराइज क्या था, प्लेन परपेंडिकुलर टू पी पोलराइज यानी कि वो तो अलग ही, लीनियर पोलराइज्ड। हाँ ई, मेरा ई क्या लिया था मैंने, ऐसे ही लिया था ना, तो क्या ई आपका लीनियर पोलराइज था, एस पोलराइज क्या था, एस पोलराइज यानी कि सरफेस। अल्टीमेटली मैं बोल रहा था ये नाम कैसे आया है, पी पोलराइज्ड एंड एस पोलराइज्ड, पोलराइज्ड बिकॉज हम ई को देख रहे हैं, ये ई कंपोनेंट कहाँ है, अगर ई कंपोनेंट है इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ इंसिडेंस, इसलिए होता है वो पी, पी इज फॉर व्हाट, परपेंडिकुलर प्लेन के अंदर है आपका ई, फॉर पोलराइज्ड क्यों बोला उसको, बिकॉज हम ई को देख रहे हैं। In case of in a polarization also we always look what E का ये component और वेक्टर, एंड अगर हम बात कर रहे हैं S polarized ऐसे होगा, बराबर। अभिषेक मतलब हम जो प्लेन देख रहे थे वो उस प्लेन में कुछ भी हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है, गोल भी हो सकता है। हाँ, तो यहाँ पे जो इंसिडेंस हो रहा है ये E ऐसे ऐसे घूमता आ रहा है, H भी घूमेगा ही, मगर और जो आ रहा है बेटा वो इंसिडेंट हो रहा है, मगर वापस आ रहा है वो तो लीनियर जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ ना अभिषेक कि एक कंपोनेंट पूरा खा गया सेकंड मटेरियल, एक कंपोनेंट जो है वो पूरा का पूरा ट्रांसमिट हुआ इन सेकंड मटेरियल। शुरू करने वाला है ट्रांसमिशन लाइन, तो वेव इज कंप्लीटली डन, फिनिश्ड, इट इज डन एंड डस्टेड, एंड आई होप आपका भी पूरा खत्म हो ही गया है वेव। ठीक, तो असाइनमेंट के लिए गेट रेडी, आपको टाइम मिलेगा सबमिट करने के लिए 1 हफ्ते का।